नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के तीनों युगों से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो है इतिहास से हमने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सामने NCERT पुस्तकों से तैयार किए गए हैं, लेके हाजिर हुए हैं। और इससे संबंधित जो पहला सेक्शन है प्राचीन भारत का इतिहास, जिससे 10 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है समाज और धर्म से संबंधित है, समाज और धर्म से संबंधित है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता में ग्रीड पाथ कहाँ मिला? ये ग्रीड पाथ जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वेदों की भाषा कौन सी थी या कौन सी है? तो वेदों की जो भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने बिहार में की थी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे जुड़ा है? तो ये है समुद्रगुप्त से। किससे जुड़ा है? समुद्रगुप्त से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्वर्ण युग। किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की जो गुफा है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की? वेद व्यास ने की। और जब अगर पूछे रामायण की रचना किसने की तो वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1206 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की? तो टंका और जीताल लिखा है, इसमें जीतन होता है या जीतान होता है, तो ये है टंका। और टंका जो है ये मूल रूप से जो है चांदी का, और जीतन जो होता था ये तांबे का बना होता था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसने जो है अपनी शासन सत्ता को व्यवस्थित रूप से और व्यापार में चोरी और घूसखोरी की व्यवस्था को रोकने के लिए दाग और चेहरा प्रणाली, मतलब घोड़ों को दागा जाता था और जो सिपाही होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था। हुलिया मतलब चेहरे का हाव भाव लिखा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर है कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर के साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में। अब 7 नंबर क्वेश्चन है संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे कबीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं और हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर। अकबर के पुत्र का नाम था
जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहाँ था, जो क्रमशः शासन किए थे। शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब का शासन था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की सुलह कुल नीति का आशय था। सुलह कुल की नीति मतलब, सुलह कुल की नीति मतलब सभी धर्म जो है समान हैं और सब पे जो है स्नेह था अकबर का, ये उसका मानना था। ये था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ठीक है। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी पद्धति किसने शुरू की थी? तो रैयत की जो व्यवस्था थी वो शेर शाह सूरी ने चालू की थी, शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है जो आधुनिक भारत से है। 10 क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 1857 के विद्रोह का प्रथम नेता कौन था? तो प्रथम नेता मंगल पांडे, पहली बार सबसे पहले मंगल पांडे ने ही विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो 1885 में। A.O. ह्यूम उस समय इसके जो है संयोजक थे। इसके अध्यक्ष आप लोग कमेंट में बताइए, अध्यक्ष इसके कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब 4था नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल जो पश्चिम बंगाल था उसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल आंदोलन 2 व्यक्तियों ने शुरू किया था, ये थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दिसंबर और मार्च 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल आंदोलन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन दिया महात्मा गांधी ने। ठीक है। और उन्होंने कहा करो या मरो का भी नारा दिया था 1942 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है, ये है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम है इस सेशन का, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की ये जो है स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी। और अस्थायी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके, जो ऐसे ही क्रमशः रहेगी और तीनों जो है कालों से संबंधित रहेगी। धन्यवाद।